साथियों नमोदय। जब मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांसीराम बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोट से नंदन वंदन अभिनंदन के साथ मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच एक हिदायत देना चाहता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि बहुत दिनों से एक जात विशेष को टारगेट किया जाता है। खैर उनके पुरखों की गलतियां रही है लेकिन उनकी नहीं है। पुरखे जो है गलत किए थे तो उसकी सजा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी कहे थे, मानवर कांसीराम साहब भी कह गए थे। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जो बुरी आदतें हैं वो हमारे अंदर है। संविधान राज चल रहा है, इस संविधान राज में आपको बदलना है स्वयं को, किसी को बदलने मत जाइए। आप ब्राह्मण से उम्मीद रख रहे हैं, आप क्षत्रिय से उम्मीद रख रहे हैं बदलने की, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप अपने आप को बदलिए, अपने समाज को बदलिए। समाज आपका बहुत ज्यादा पाखंडवाद में उलझा हुआ है, आप देख रहे होंगे। इसलिए मेरा कहना है कि यदि आप जब तक सत्ता में नहीं आते हैं तब तक ये बदलाव की गति धीमी रहेगी। जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो यही बदलाव की गति तेज हो जाएगी और आप बदलेंगे, क्योंकि संविधान राज है। इस संविधान राज में आप हर चीज न्याय के दरवाजे ढूंढते हैं और भय भी, न्याय का दरवाजा आपका है, आपके साथ न्याय करता है। लेकिन कहीं अगर सत्ता आ जाती है तो आपको ढूंढना नहीं है, आप एक आवाज लगाएंगे, डोर स्टेप पे आपके दरवाजे पे न्याय मिलेगा। एक जात विशेष को गाली देना और उसे जो है लगातार ब्राह्मणवाद के नाम पे कोसना, ठाकुरवाद के नाम पे कोसना, खैर उनकी गलतियां हैं, वो बेचारे क्या करें, वो अपनी आदत से मजबूर हैं। उनको लगता है कि हमारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो भी देश इन सब चीजों को, पाखंडवाद को छोड़ा है, विज्ञानवाद को अपनाया है और ईगोपन छोड़ दिया है, वो परिवार, वो देश, वो समाज तरक्की के मार्ग पे गया है। इसलिए मेरा कहना है कि कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता कि हम आपके घर कथा कहने आ रहे हैं, आपके घर पूजन करने आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी कमी है कि आप उनको बुलाते हो। आप बाय नेम, आप नाम लेकर के आप उनको सम्मान करिए, नाम से जो संवैधानिक है। गुरुजी, पंडित जी, बाबू साहब, ये धीरे धीरे छोड़िए, और लोग छोड़ भी चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो उनकी मूर्खता है, वो उनकी डबल मूर्खता है, और वो बहुत बदलाव में भी है। ऐसा नहीं है, गांधी जी ने जब बाबा साहब ने डबल यानी पृथक मतदान प्रणाली, उन्होंने मांगा था पृथक मतदान प्रणाली, तो गांधी जी इस चीज को, और गांधी के कुछ लोग समझ गए थे कि बाबा साहब जो चीज मांग रहे हैं इससे फॉरवर्डों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा कि बाबा आप इतना मत करिए, हो सकता है इनके अंदर बदलाव आए, ये बदलेंगे धीरे धीरे, सहने सहने सब होगा, ये समाज बदलेगा। ये गांधी जी ने कहा था बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से, और बदला भी। ऐसा नहीं है, लेकिन केंद्र में यदि सत्ता होती है, जो दबे कुचले हैं उनकी अगर सत्ता पहुंच जाती है तो ये बदलाव बहुत तेजी से होता है। हम चाइना की तरह आपको डेवलप करके देते हैं। ये बुद्ध का देश, आप सभी को मालूम है, गांधी जी भी कहते थे विदेश में जा करके, जितने लोग विदेश में गए यहाँ से सब बुद्ध के ही धरती को बताए कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। चाहे गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे जवाहर हो, चाहे आपका जो है योगी जी जा रहे हो, ये भी बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के देश की बात करते हैं। और जो भी इनको भिक्षाटन मिलता है वहां से, आप सभी को मालूम है, वहां से आपको बड़ी मात्रा में धनराशि मिलती है ऐसे देशों से। और वो स्कूल खोलना चाहते, कॉलेज खोलना चाहते, टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। यदि यहाँ की सरकार ईमानदार होती तो अब तक हम चाइना का मुकाबला कर रहे होते, हम पाकिस्तान का मुकाबला करने लगते हैं उन मूर्खों की वजह से।
लेकिन आप अगर चाहें तो बदलाव हो, अपने समाज को बदलिए। अपने समाज को जब बदलेंगे तो समाज धीरे धीरे लोगों को बदलेगा। ओबीसी समाज सबसे ज्यादा गुमराह है, उनको न उच्च जाति में गिनी जाती है ना नीच जाति में मानते हैं वो। वैसे तो हैं, समझ लीजिए ये सब ऊंच और नीच जो है ये बेकार है। ये थोथा बना चना बाजे घना वाली कहानी है, थोथा चना बाजे घना वाली कहानी है। ये सब मूर्खता की पहचान है। जो कहते हैं कि हम उच्च जाति हैं वो महामूर्ख हैं, जो कहते हैं नीच जाति हैं ये लोग वो भी महामूर्ख हैं। जो अपने स्वीकार कर लेते हैं वो भी महामूर्ख हैं। इंसान इंसान होता है, कोई जात और ऊंची और नीच नहीं होती है। मेरा जो मानना है अभी संवैधानिक भी है, संविधान में इसको तवज्जो नहीं दी गई ऊंच और नीच जाति को। हाँ ये है कि सबल और दुर्बल हो सकते हैं, कि आप सबल हो गए हैं, आप सत्ता के करीब रहे हैं, आपको सत्ता संरक्षण प्राप्त था इसलिए आप सबल हो गए। आप बेईमानी चोरी मक्कारी में माहिर थे तो आप सबल हो गए। हर आदमी चोरी बेईमानी नहीं करना चाहता। यहाँ का मूल निवासी जो है वो तो एकदम नहीं चाहता किसी की हम जमीन हड़प लें, किसी को हम हत्या कर दें, किसी की हम मतलब इस तरह नहीं। जब ईगो टकराता है तब वो हो सकता है उस रास्ता अख्तियार कर ले, लेकिन वो नहीं चाहता। वो मेहनत कश इंसान है। कांसीराम साहब ने भी बोला कि मेहनत कश बहुजन समाज है, ये मेहनत करना जानता है खेतों में खलिहानों में, और जो भी है उससे जो कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, मोहब्बत बस। तो आप लोग उनको मतलब अगर छोड़ना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब से ये संविधान लागू होता है तब से कोई देसी और विदेशी नहीं रहा। न कोई देशी है न कोई विदेशी, सब लोग भारत के मूल निवासी होंगे। ये नहीं कि आप देशी कह करके किसी को विदेशी कह के टारगेट करें, ये भी नहीं। संविधान लागू हो गया तो ब्राह्मण भी इसी देश का है, वो बाहरी नहीं है। अगर आप बाहरी कह रहे हैं ये आपकी मूर्खता है। सब लोग इस देश के लिए मरने मिटे, संविधान को अपनी ताकत समझें और संविधान की लड़ाई लड़ें। अगर कोई कहता है संविधान बदल देंगे तो बदल करके लाओगे क्या? अब उस तरह का ओबीसी नहीं रहा जो आपकी बात पर लठ चलाएगा। वो भी समझ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। पहले कैडर के माध्यम से जब हम लोग पढ़ाया करते थे तो समझते थे अरे ये तो बीएसपी वाले हैं, ये अंबेडकरवादी हैं, ये कह करके वो टाल देते थे। लेकिन अंबेडकर की ताकत बढ़ी है, घटी नहीं है। अंबेडकरवादियों की भी ताकत बढ़ी है और अंबेडकरवादी एक जात के नहीं रह गए, हर जात में आपको अंबेडकरवादी मिलेगा। और अंबेडकरवाद का मतलब राष्ट्रभक्त, वो राष्ट्रभक्त है। वो चाहता है स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, इंसानियत, देश को डेवलपमेंट, और हर व्यक्ति के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, खुशी देखना चाहता है। वही असली अंबेडकरवाद है। तो अंबेडकरवादी आप बनिए, हर जात में आपको अंबेडकरवादी मिलेंगे। हम ठाकुर अंबेडकरवादी आपको दिखा दें, ब्राह्मण अंबेडकरवादी दिखा दें, आपको ओबीसी समाज अंबेडकरवादी है, और तो और एससी तो मान लीजिए है ही है। एससी में कुछ जातियां अपने आप को, अभी आपने देखा सनातन कट्टर हिंदू, जबकि हिंदू का अर्थ उनको नहीं मालूम। हिंदू देख ले कि मुगलों द्वारा दी हुई एक गाली है। और हम मुस्लिमों को भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। इस देश के जो लोग गलत हैं, बहन जी कहती हैं कि अपराधी की जगह जेल। जो अपराध करेगा, जो इस देश से नफरत करेगा, उसी को, उसके लिए न्याय कानून व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है। आप दंड दे सकते हैं सरकार में रह करके। तो साथियों आप लोग जो है पाखंड छोड़िए। अभी एक गाय राउंड अप कर रही थी, हमने देखा घूम रही थी, और उसको कुछ लोग पूजने लगे जा करके, और समझ नहीं पाया उसका मालिक। और वो डॉक्टर गया, इलाज किया तो बंद तो हो गया उसका, लेकिन गंभीर बीमारी हो चुकी थी, एक्सपायर हो गए। जैसे डॉक्टर नहीं कहता कुछ देर पहले आप आते हैं, इसी तरह। तो साथियों आप सभी पाखंडवाद को छोड़ें, और जब पाखंडवाद को छोड़ेंगे तो आपको हृदय से आनंदित होगा, हृदय।
और आपको असली दुनिया समझ में आएगी, चोर मक्कार समझ में आएंगे, कौन चोर है कौन मक्कार है। और नहीं तो जितने चोर और मक्कार है, अगर आप पाखंड में फंसे रहेंगे तो आप जो है देवी देवता पाखंड मतलब आप फंसे रहेंगे तो आपको चोर और मक्कार आपको अच्छा लगेंगे। लेकिन जिस दिन आप पाखंड बात छोड़ेंगे तो चोर मक्कार आपको समझ में आने लगे, कौन चोर है कौन मक्कार है, कौन देशद्रोही है कौन देशभक्त है। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग पाखंडवाद को छोड़ें और नई दुनिया में आए, विज्ञानवाद को अपनाएं, संविधान को अपना जो है इतिहास वो जो है क्या नाम है सुरक्षा जो भी देता है आपको वो ग्रंथ माने। वही आपका असली ग्रंथ है जो सबकी सुरक्षा रक्षा करता है। न्याय के दरवाजे उसमें हैं। इसलिए बाबा साहब लिख गए थे कि सभी को समान रूप से न्याय मिले। जातीय लोगो हटाइए। जो पुलिस वाले हैं जो अधिकारी हैं इनको प्रशिक्षण आजकल कम मिल रहा है, ये नौकरी पा जा रहे हैं। और ये नहीं है कि जबकि इसके पहले नौकरी देते वक्त ट्रेनिंग में ये बता दिया जाता था आप जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके आप काम करेंगे। तो वर्दी वाले भी हम कहेंगे कि जो वर्दी में हैं उनको भी जात धर्म मजहब से छोड़ करके आपको जो अपराधी उसको ही आप सजा दीजिए, वो भी न्यायालय द्वारा जो प्राप्त हो, जो दंडित हो। आप जो है जात धर्म मजहब छोड़िए, तभी देश की तरक्की होगी, लोगों में आस्था और विश्वास पैदा होगा। और जब विश्वास आस्था और विश्वास पैदा होगा तो देश के सबके लिए अच्छा राष्ट्र बनेगा, अच्छा आप भी बनेंगे। जब आप अच्छा बनेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी बनेंगी और देश का दुनिया में नाम होगा। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब अमर रहे।